देश में मुसलमानों के जो परेशानियां हैं, जो पिछड़ापन है, उस पर तो बात कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े नेता हैं। जो देश में मुसलमानों की जो दशा है वर्तमान में, उस पर बात तो हो रही है, चर्चा हो रही है, उसके निवारण पे बात नहीं हो रही, उसके कारण पे बात नहीं। जिस तरह से आप देखेंगे कि मुसलमानों का आंकड़ा है, जिस पर मैं एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, कई दिनों से उस पर काम कर रहा हूँ, कि मुसलमान नौकरियों में, कारोबार में और शिक्षा में, सभी चीज़ों में जो देश का अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज है, उससे भी पिछड़ा हुआ अभी मुसलमान समाज हो रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी मुसलमान के क्लरिक्स और स्कॉलर्स ने मिल बैठकर इसके निवारण की बात नहीं की, उस रास्ते की बात नहीं की कि मुसलमानों को अगर सियासी हिस्सेदारी चाहिए तो सबसे पहले उनको हिस्सेदारी शिक्षा में लेनी पड़ेगी, रोज़गार में लेनी पड़ेगी। उस हिस्सेदारी को छोड़कर अगर कोई भी कौम, कोई भी तबका भारत का, मुल्क का ये कहे कि मुझे राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो ये सोचने की बात है। राजनीतिक हिस्सेदारी लेने के लिए आपको शिक्षा और रोज़गार में, इकोनॉमी में योगदान के लिए अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो मुसलमान कौम को सबसे पहले, जो धार्मिक अल्पसंख्यक का जो बड़ा संख्या है मुसलमानों की, उनको सबसे पहले एक मुद्दे पर शिक्षा और दूसरा मुद्दा रोज़गार है, इस पे मेहनत करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि अभी प्राइवेट कंपनीज़ में भी अगर हाई लेवल पे आप जाते हैं तो 2% से कम आंकड़ा है उस पोजीशन पे मुसलमान है कि आपको फलाने मंच पे जगह नहीं मिल रही है, आपको फलाने मंच पे जगह नहीं मिल रही है, आपको नेता पूछ नहीं रहे हैं, आपको वो पार्टी प्राथमिकता नहीं दे रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप आलोचक हैं, आप आलोचना तो करते हैं, आप दूसरों से तवक्को तो रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन आपको खुद अपने लिए, इस कौम के लिए क्या करना है, ये मुसलमानों को समझने की जरूरत है। कि दलितों पे जो जुल्म हुआ, जो अत्याचार हुआ, उसकी वजह क्या थी? पिछड़ापन। आर्थिक तौर पे पिछड़े थे और शिक्षा के आधार पे भी पिछड़े थे। और उनको शिक्षित करने के लिए ज्योतिबा फुले और ऐसे कई मूवमेंट आए और चले, जिससे दलितों को फिर आरक्षण भी दिया बाबा साहब ने, संविधान में प्रावधान दिया कि वो शिक्षित हो सकें और रोज़गार ले सकें। आज मुसलमान भी उन्हीं की तरह पिछड़ा हो चुका है, शिक्षा और इससे दूर हो गया। अब रही बात दलितों के उत्थान की, बात करें तो दलित मूवमेंट को कमज़ोर करने वाले खुद दलित के नेता हैं। जब कोई भी दलित नेता जातिवाद को लेकर आपके बीच में आता है तो आपकी ताकत को कई गुना कम कर देता है। जिस तरह से आप देखेंगे कि देश में दलित राजनीति करने वाले जाति विशेष की बात जब करते हैं और जाति विशेष के हक की बात करते हैं, जब जाति विशेष की राजनीति की बात करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो आपका दुश्मन है, आपको कमज़ोर कर रहा है।